सही मुस्लिम की रिवायत है, रावी सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। मिंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ही थे। एक अराबी देहाती पेंडू सफों को चीरता हुआ मिंबर के करीब आकर ठहर गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करता है, अपना कान मुबारक मेरे होंठों के करीब कर दें, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कान मुबारक उसके करीब किया तो उस देहाती और आराबी ने सवाल किया, ये बताएं कि वो अर्श का मालिक अल्लाह करीब वाले की सुनता है या दूर वाले की सुनता है? रात में सुनता है या दिन में सुनता है? उसका वक्त और टाइम क्या है? किस वक्त सुनता है? बालों को सफेद कराना पड़ता है, जवानी का शबाब दिखाना पड़ता है, किस वक्त सुनता है? मुझे वो वक्त बताएं जिस वक्त के अंदर मैं उस अल्लाह को पुकारूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी उसके सवाल पर तवज्जो करते, कभी आप उसके अंदाज पर तवज्जो करते और कभी आप उसके देहात पर तवज्जो करते। देहाती होकर, पेंडू होकर, बकरियां चराने वाला कितना बड़ा सवाल कर गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस देहाती का ये सवाल इतना अच्छा लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को भेजकर कुरान मजीद की ये आयत करीमा नाज़िल कर दी, जाइए और इस देहाती के जवाब के अंदर ये कुरान मजीद लेकर जाइए और कह दीजिए, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ये मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक जब सवाल करें तो इनको कह दो मैं तो बड़ा ही करीब हूं। बुलंदियों पर चढ़कर बुला तो तब भी अल्लाह सुनता है और जवाब भी देता है। समंदर की गहराइयों में चला जा, अल्लाह सुनता भी है, जवाब भी देता है। रात के अंधेरे में बुला, अल्लाह सुनता भी है, जवाब भी देता है। कानों से बहरा हो, मुंह से गूंगा हो, आंखों से नाबीना हो, अल्लाह सुनता भी है और जवाब भी देता है। दुनिया की कौन सी हस्ती ऐसी, आसमान की कौन सी हस्ती ऐसी जो रब ताला के अलावा हो तो दिखाइए, जो सुन भी सके और जवाब भी दे सके। अगर कादिर करीम है तो वो कौन है? सुनता है तो वो कौन है? जवाब देता है तो वो कौन है? अल्लाह। ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है, आज लोग शिकवे करते हैं कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं, अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल नहीं करता। मैं 20-25 मिनट के अंदर 4-5 दलाइल देकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। मुस्नद अहमद उठाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, आकर अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन नहीं हूं, मेरा और आपका मजहब जुदा है, मैं आपको नबी नहीं मानता, आप मुझे बताएं ऐसी कोई बात मुतासिर कुन बात मेरे सामने रखें जिसकी वजह से मैं आप पर ईमान ले आऊं।
नबी अलैहिस्सलाम को चाहिए ये था कि अपनी जात के मुताल्लिक कोई बात करते, लेकिन मेरे नबी ने अपनी जात के मुताल्लिक कोई बात नहीं। आपने उसका हाथ पकड़ा और मदीना की एक बस्ती में ले गए, जिस बस्ती का नाम है जुजा। ये मदीना की एक बहुत पुरानी बस्ती है। वहां पर नबी अलैहिस्सलाम उसको लेकर गए, एक झोंपड़ी जो कई बरसों से वीरान हुई पड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो ये झोंपड़ी किसकी है? कहते मैं नहीं जानता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें एक औरत रहा करती थी, एक औरत रहती थी इसमें। हमने उसके घर पैगाम भेजा कि आप इस मर्तबा हमारे साथ जिहाद के मैदान में चले। औरतों का जिहाद के मैदान में काम ये होता है कि या खैमों की हिफाजत करती हैं, या मशकीज़े भर के पानी पिलाती हैं, या फिर अगर कोई जख्मी हो जाए तो उनकी मरहम पट्टियां किया करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तैयार किया। उस खातून और औरत के पास 12 बकरियां हैं और एक तकला है। तकला जानते किसको कहते? पुराने दौर की अगर बूढ़ी माएं हों तो वो जो धागे को बोन बोन कर बनाया करती थी, टोपियां और स्वेटर वगैरह, उसको तकला कहते हैं। उस औरत के पास टोटल असासा ये 2 चीजें, 12 बकरियां और एक ये छोटी सी मशीन। जाते हुए उस झोंपड़ी के अंदर 12 बकरियां ठहराती है और वो अपनी मशीन और तकला एक किनारे में रखकर बाहर निकलकर कहती है, ओ अर्श के मालिक, मुझे देख रहा है? अंदाज देखें औरत, मुझे देख रहा है? जा रही हूं तेरी राह में, तेरे नबी के साथ जा रही हूं। जब भी वापस आऊं, साल गुजरे, महीना गुजरे, हफ्ते गुजरे, दिन गुजरे, वापस आकर तुझसे 12 बकरियों का हिसाब लूंगी। वापस आकर तुझसे 12 बकरियों का हिसाब लूंगी और ये मशीन छोड़ के जा रही हूं, ये वापस आकर भी तुझसे लूंगी। अंदाज है, ये हुज्जत है, ये मोहब्बत है मालिक से। इसी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो यूं ना कहा करो कि अल्लाह अगर चाहे तो दे दे, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो यूं कर दे, बल्कि यूं कहा करो कि अल्लाह दे मुझे, तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू? तेरे सामने ना रहूं तो किसके सामने रहूं? तू ना देगा तो मुझे कौन देगा? तो इस अंदाज की हुज्जत के साथ जिद करके अल्लाह के सामने मांगा करो। वालेकुम सलाम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत निकली इस अंदाज के साथ अल्लाह से गुफ्तगू कर रही। कई हफ्ते गुजर गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, वापस लौटी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं 3 महीनों के बाद आई। ये उनके अपने अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज नहीं है। फरमाते हैं 3 महीनों के बाद आई। जब वापस लौटी, कितनी बकरियां छोड़ के गई थी? 12 बकरियां छोड़ के गई थी। अब जैसे वापस आई, झोंपड़ी में दाखिल हुई, बकरियों की गिनती कर रही है। गिनती चलते चलते 11 पे रुक गई, एक बकरी नहीं मिली। और मजाल है कि ये औरत झोंपड़ी से निकलकर वादियों में, घाटियों में, बुलंदी पर, चोटी पर गई हो और जाकर इसने तलाश किया हो। उसी झोंपड़ी में बैठकर कहती है, बाहर निकलूं झोंपड़ी से या बकरी लौटाता है? बाहर निकलूं झोंपड़ी से या बकरी लौटाता है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह को यह अंदाज इतना प्यारा लगा, 12 की जगह अल्लाह ने 24 बकरियां अता की।
और उस एक तकले की वजह से उस जैसा एक और तकला अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता किया और वो इतनी खुश हुई, कहा कि मालिक मुझे मांगने का अंदाज नहीं आता, मुझे जो अंदाज आता है वैसे ही मैंने कह दिया और तूने इस अंदाज पर भी मुझे अता कर दिया। और बड़ी आयतें याद करने की जरूरत नहीं होती रब के सामने रोने के लिए, दुआओं के लिए कारी उलमा अदीब खतीब के पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो अल्लाह जो अदीब और खतीब और प्रोफेसर और स्कॉलर का है, मेरा और तेरा भी है, मुझे और तुझे भी वो अल्लाह जानता है। दूसरी हदीस सुनी अबू दाऊद और इब्न माजा के अंदर, सहाबी का नाम है मिकदाद रजी अल्लाह ताला, मिकदाद बिन मादी करब रजी अल्लाह ताला। इनकी बीवी बयान करती है, कहती है कि मेरे खामद एक दिन घर तशरीफ लाए, आकर परेशानी के आलम में, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, आंखों से आंखें मिला ना सके, लब हला ना सके, बात कर ना सके। मैंने कहा सर के ताज क्या हुआ? तो कहते हैं कि आज घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। महंगाई के आलम में ये वक्त याद करें आप, इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर इन अल्फाज पर तवज्जो करें। उस वक्त भी ये फाके हुआ करते थे, उस वक्त भी चूल्हे बुझा करते थे, उस वक्त भी रोटी की फिक्र हुआ करती थी, उस वक्त भी लोग दो वक्त की खाने के लिए, रोटी के लिए तरसा करते थे, और आज भी हम तरस रहे हैं। फर्क थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आइए मैं आपको समझाऊं। मिकदाद रजी अल्लाह तआला कहते हैं घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। यही बात करते हुए रो पड़े और इसी आलम के अंदर घर से बाहर निकल गए। चलते 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 बकीउल गरक़द, ये मुसलमानों का जो मदीना तो रसूल के अंदर कब्रिस्तान है, उसका नाम है बकीउल गरक़द, जिसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं। वहां पर जाकर एक दरख्त की टेक लगाकर बैठ गए, पांव को सीधा किया हुआ, दरख्त की टेक लगाकर बैठे हुए, और क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अहलना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अहलना। इसका मतलब क्या है? अल्लाह मुझे मेरे बच्चों को रोटी खिला दे, ये इसका तर्जुमा है। 3 मर्तबा ये अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अहलना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अहलना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अहलना। बैठे हुए हदीस के अल्फाज हैं, सामने एक छोटी सी बिल से, छोटे से सुराख से एक चूहा निकला, चूहा निकला और उस चूहे के मुंह के अंदर दीनार, वो चूहा निकलता है, हजरत मिकदाद की झोली में दीनार गिराकर वापस बिल में दाखिल हो जाता है। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी दीनार की तरफ देखते हैं और कभी सुराख की तरफ देखते हैं। फिर थोड़ा सा लम्हा गुजरा, दूसरा दीनार लाया और आपकी झोली में गिरा के फिर बिल में दाखिल हो गया। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12 और 12 से 15 और 15 से 17 हुए। 17 दीनार हर बार मुंह में डालकर एक एक करके आपकी झोली में डाल दिए। ये सहाबा लालची नहीं थे, माल के पीछे दौड़ने वाले नहीं थे, ये माल की हवस को लेकर ईमान कबूल करने वाले नहीं थे। अगर होता ऐसा तो दौड़ की लगा देते कि बिल के अंदर आखिर है ऐसा क्या, और बिल को तोड़ देते, दरख्तों को जला देते कि इससे निकालूं है क्या, बल्कि आराम और सुकून और चैन के साथ बैठे रहे। और 17 दिनार जब उसकी झोली में डाल दिए, आपने उनको हाथ नहीं लगाया,
थोड़ी सी देर गुजरी, 18वां दिनार वो चूहा लेकर और मुंह में एक सुर्ख रंग का कपड़ा लेकर आपकी झोली में डालता है। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन चूहा दोबारा ना आया तो आपने वो झोली इस तरह बांधी, वो पल्लू अपना ऊपर लिया और बांध दिया, गांठ लगाई और सीधा मस्जिद नबवी पहुंच गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गया था, घर बीवी को ये कहा, जन्नतुल बकी में दाखिल हुआ, इस कैफियत में बैठा, ये अल्फाज अल्लाह को कहे, चूहा निकला और बार बार ये 1 दिनार देता गया और सुर्ख कपड़ा भी देकर गया। सवाल ये करने आया हूँ, ये दिनार मेरे लिए हलाल है या हराम है? मैं अपनी जिंदगी सारी सहाबा के ईमान पर वार दूं, इनकी शख्सियत के कारनामे सोने के पानी से लिखूं तो हक अदा ना हो। हजरात तवज्जो कीजिए, कहते अल्लाह के रसूल बताइए, मेरा हक बनता है इस्तेमाल करने का? घर में बच्चे सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर रो रही हैं, लेकिन आपने उनको तवज्जो नहीं दी। घर लेकर नहीं गए, मार्केट और बाजार में नहीं गए कि राशन लेकर घर पहुंच जाऊं और पहले बीवी बच्चों का तो पेट भर दूं, बाद में सवाल पूछता फिरूंगा हलाल है या हराम है। हम जैसे मुसलमान ना थे, पहले खा लो, पहले इस्तेमाल कर लो, नुकसान हो जाए तो मसला पूछो मौलवी से, फायदा हो जाए तो कहो अल्लाह की रहमत है। फिर जब नुकसान होता है, मौलवी साहब मेरा भी दिल करता था कि ये बात सही नहीं है, वैसे मेरा जी नहीं चाहता था ये काम करने को, लेकिन मैंने बस आपकी वजह से, बस आपने आज कह दिया ना कि हराम है, बस हराम। हमें तो सुन, बड़ी जल्दी पड़ी आप, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कितने दिनार थे? बोलो 17 दिनार और उसके बाद 18वां सुर्ख रुमाल के अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर रहे हैं कि मेरे लिए ये जायज है या नहीं है, हलाल है या हराम है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया? आप मज़ाह बड़ी कमाल की करते थे। आपने कहा कि मिकदाद तू चूहे को सिखाता रहा और चूहा बिल से दिनार निकाल के तेरी झोली में डालता रहा। आपने मजाक की। वो सहाबी क्योंकि परेशानी के आलम में थे और सवाल करने आए थे, गांठ खोली, नीचे फेंक दिए। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने उनको नहीं समझाया था, वो खुद देख कर गया था। ये सुर्ख रुमाल है, ये भी उसकी निशानी है। अल्लाह के रसूल सलाम खुश हुए और फरमाया कि इसकी ज़कात निकाल दे, बाकी अल्लाह ताला तेरे इस माल में बरकत अता फरमाए। हजरात कितने अल्फाज कहे थे अल्लाह को, कौन सी कुरान की आयत पढ़ी थी, हदीस नबवी कौन से अज़बर याद करके आए थे? 3 अल्फाज के अंदर दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अहलना, कि अल्लाह मेरे अहलो अयाल को रोटी खिला दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दी। क्या अल्लाह आज मौजूद नहीं? क्या अल्लाह मेरी और तेरी नहीं सुनता? ये मुगालते, ये शिकवे, ये शिकायतें, ये गिले अपने जहन से निकाल दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नहीं सुनता, अल्लाह हमारी कबूल नहीं करता। ये अल्लाह इसकी भी सुन रहा है, उस खातून की भी सुनी थी, इस मर्द की भी सुनी है, इस सहाबी की भी सुनी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इसके अंदर बरकत अता फरमाए। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं पूरी जिंदगी मैंने वो 18 दिनार इस्तेमाल किए, मरते वक्त 18 से सिर्फ 17 हुए थे, 16 होते मैंने कभी नहीं देखे। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। अल्लाह ने शर्त नहीं लगाई कि मुझे कोई खास अल्फाज के साथ पुकारो तो मैं सुनता हूं। सराइकी में पुकार, अरबी में पुकार, जिस लहजे में पुकार, लब को जुम्बश ना भी दे तो तब भी अल्लाह को पुकार, दिल की दुनिया में सिर्फ याद कर ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनता भी है और अता भी करता है। आखिरी हदीस बयान करके बात को खत्म करूं, यह भी मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। सहाबी का नाम है अबू मिग़लक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
मुल्क शाम का सफर करने के लिए घर से निकले हुए। मुल्क शाम से पहले जंगल आया, उस जंगल से गुजर रहे हैं, सवारी भी साथ है, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, ज़्यादा राह भी लिया हुआ है, चलते जा रहे हैं। रास्ते में डाकू मिल गए, रास्ते में डाकू मिल गए। एक डाकू ने आकर आपकी सवारी को छीना, आपकी कमीज को उतारा, आपके जमा पूंजी जो माल ज़ाते रहा था उसको छीना, खाली हाथ कर दिया। और आखिर में कहता है कि तैयार हो जा, अब तलवार के साथ तेरी गर्दन भी जुदा करने वाला। उसने कहा इतना कुछ ले लिया, अब जान बख्श दो, आपकी मेहरबानी होगी। उसने कहा नहीं, अगर तुझे छोड़ देते हैं पिछले वालों को जाकर बताएगा कि इस जंगल से ना गुजरना, इस जंगल में डाकू रहते हैं। कहता नहीं, जिंदगी की अमान दे दो, किसी को नहीं बताऊंगा, आपका राज राज रह जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अबू मिगलक रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि मुझे मोहलत दे दो, दानी उसल्ली रकातैन, मुझे छोड़ दो, सिर्फ 2 रकातें तो पढ़ने दो, सिर्फ 2 रकातें, 2 रकातें मैं पढ़ लूं, उसके बाद मुझे कत्ल कर दे। अबू मिगलक रजी अल्लाह तआला को उन्होंने छोड़ा। इन्होंने खड़े होकर वहीं पर नमाज शुरू की। सजदे में जब गए, सजदे में याद रखिए, जब इंसान की अकल काम न करे, इंसान फिर शरीयत से बाहर होता है, उससे शरीयत कलम उठा लेती है। सजदे में गिरकर दुआ कर रहा है, या मुगीसु अगिस्नी, या मुगीसु अगिस्नी, या मुगीसु अगिस्नी, या मुगीसु अगिस्नी। 4 मर्तबा ये जुमले कहे। अल्लाह ताला ने आसमान पर आवाज लगाई। मुस्नद अहमद में जो अल्फाज हैं वो अल्फाज हैं, चौथे फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह, मैं जमीन पर आज तक नहीं गया, मुझे जाने दें और मैं इसकी मदद करके आता हूं। फरिश्ता कह रहा है अल्लाह को, मुझे इजाजत दे, जमीन पर मैं नहीं गया, आज मुझे जाने दे और जाकर मैं इसकी मदद करता हूं। और दूसरे जो अल्फाज हैं दूसरी हदीस में, ये चौथे आसमान का फरिश्ता था। ये चौथे आसमान का फरिश्ता जमीन पर आया और इसने आकर उस डाकू का सर कलम किया और सवारी लेकर चलता बना, इसका सब कुछ लुटा गया। इसने आवाज लगाई, अल्लाह के बंदे तू है कौन? उसने कहा कि जब तूने 4 बार अल्लाह को पुकारा था, या मुगीसु आगिस्नी, चौथी बार मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, अल्लाह तुझे इस अंदाज में गिर कर और जबीने न्याज करके, अपने सर को झुका के, बेनियाज होके अल्लाह तेरे सामने आजिज़ी कर रहा है, तो मैं इसकी मदद करता हूं। अल्लाह ने मुझे भेजा, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं, तेरी मदद के लिए उतरा हूं। यार, जान के लाले पड़ जाएं तो वो मालिक बचाने पर आता है। जो मालिक ने 85 साल की उम्र में सुनकर इब्राहिम नबी को इस्माइल अता किया, जकरिया को 112 साल की उम्र के अंदर याह्या अलैहिस्सलाम अता किए, बंद कमरे के अंदर मरियम बीबी को वो खजूरें और वो अंगूर अता किए जिसका मौसम न था, बंद अंधेरे के अंदर, मछली के पेट के अंदर, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, पानी का अंधेरा, गहराई का अंधेरा, उसको सुना भी था, उसको कलिमात भी सिखाए थे और उसको मछली के पेट से निजात भी दी थी। वो कौन था? अल्लाह था। तो यही ईमान रख लो मेरे अजीजान मन, मेरे बुजुर्गों, यही ईमान रख लो कि अल्लाह आज भी मौजूद है। अल्लाह मेरी भी सुनता है, अल्लाह तेरी भी सुनता है।
अल्लाह जिस अल्फाज के अंदर पुकारा जाए अल्लाह हर बंदे की सुनता है। अल्लाह तो फरमाते हैं तुम्हारी सुनता भी हूँ और तुम्हारे सुनने के ऊपर तुम्हें जवाब भी देता हूँ। मेरे बंदे मुझसे मांगो, मैं तो तुम्हारी शाहरग के बड़ा करीब हूँ। दुआ एक इबादत है और इबादत किसकी की जाती है? जामे तिरमिज़ी की हदीस अद्दुआ हुवल इबादा, दूसरे अल्फाज अद्दुआ रूहुल इबादा। दुआ इबादत की रूह है, रूह। जिस इबादत में दुआ ना हो और जिस जिस्म में रूह ना हो, इंसान का जिस्म बेकार होता है। और जिस इबादत में दुआ ना हो तो वो भी इबादत बेकार होती है। अल्लाह से मांगे और अद्दुआ मुख्कुल इबादा, इबादत का मगज है, मगज। जब मगज निकल जाए तो कुछ नहीं रहता। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, मनाजात कीजिए, रोइए। अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं कमा यलीकु बिशानिही, और आवाजें लगाते हैं कोई मुझसे मांगने वाला। ओ इब्ने आदम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान जैद बकर, खराटे मार कर करवट बदल कर सोने वाला, अगर बे औलाद है तो एक लफ्ज कह दे कि अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे, मैं बेटा अता करने पर कादिर हूं। पूरे दिन इसके दर उसके दर, दर बदर लोग उसे मांगता रहा, कुछ न मिला। एक आंसू का कतरा बहा दे और कह दे कि मुझे रिज़्क़ के दरवाजे मेरे लिए खोल दे, मैं अल्लाह आज भी मौजूद हूं। है कोई पूरे दिन के अंदर गुनाहों की दलदल से निकलकर रात को सोने वाला और मुझे कह दे कि अल्लाह मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मुझे मेरी जिंदगी के गुनाह पड़े, मैं शर्मिंदा हूं। एक मर्तबा कह दे मैं तेरी सुनूंगा और तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। उस वक्त उठकर अल्लाह को मनाया करें, अल्लाह के सामने रोया करें। अल्लाह बड़ा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से, बड़ा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से। एक रात उठकर सिर्फ अल्लाह को आजमा के देखो, एक रात, सिर्फ एक रात अल्लाह को अपने साथ मोहब्बत करता हुआ पाओगे। यही समझोगे कि अल्लाह सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरी सुनता है। और फिर आप जो अल्फाज कहते जाएंगे अल्लाह वो अता करता जाएगा। अपनी हैसियत देकर अल्लाह से ना मांगा करो कि मैं इतना बड़ा हूं तो अल्लाह मेरी हैसियत के मुताबिक अता फरमा, बल्कि अल्लाह की हैसियत के मुताबिक मांगा करो कि अल्लाह जहां पर सबब कुछ ना हो, जहां पर असबाब कोई ना हो, वहां से जो दरवाजे निकालता है वो तू ही है। अल्लाह मेरे लिए भी वो दरवाजे निकाल दे। जो अपनी बेटियों की वजह से परेशान है दुआ करो, जो कर्जे की वजह से परेशान है तो दुआ करो, जो औलाद की वजह से परेशान है तो दुआ करो, जो निकाह की वजह से परेशान है तो दुआ करो, जो शराय सदर चाहता है तो दुआ करे, चेहरे का नूर चाहता है तो दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो, जिस अंदाज में पुकार सकते हो पुकारो। दो रिवायतें सुनाऊं, 2 मिनट के अंदर बात करूं। अदबुल मुफरद के अंदर हदीस सही सनद के साथ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लेकर आए हैं। बुध वाले दिन जोहर से लेकर असर तक कबूलियत का वक्त है। नोट कर लो, नोट। जोहर से लेकर असर तक दिन कौन सा है? बोलो। बुध वाले दिन जोहर से असर तक कबूलियत का वक्त है। 3 सहाबा इकराम जाबिर बिन अब्दुल्ला, अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन कहते हैं कि हम बुध का इंतजार करते थे। जो कुछ अल्लाह से मांगना होता इकट्ठा करते रहते थे कि ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। बुध आता, जोहर की नमाज के बाद अल्लाह से मांगते, अगले बुध से पहले अल्लाह अता कर देता था। अदबुल मुफरद के अंदर सही सनद के साथ दूसरी हदीस जो बुखारी मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। जुमे वाले दिन, जो आज जुमा था, जुमा वाले दिन असर से लेकर मगरिब तक, गुरूब आफताब तक ये कबूलियत का वक्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम इस घड़ी के अंदर अल्लाह से मांग ले, मैंने इस घड़ी में बरकत रखी है। वजह क्या? लिअन्नहु खुलिका आदम, इस घड़ी के अंदर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। अगर बंदा मांग ले तो इस घड़ी में अल्लाह अता कर देता है। ये 2 घड़ियां, ज्यादा हदीसें याद ना करो, ये 2 घड़ियां आने वाले बुध में आप अल्लाह के सामने जहां चाहिए, मस्जिद में आने की जरूरत नहीं, नमाज जरूर पढ़ना, मस्जिद में आने की जरूरत नहीं,
सफर में हो तो तब भी मांगो, ताजिर हो तिजारत कर रहे हो तब भी मांगो, अगर घर में हो तो तब भी मांगो, जहां कहीं हो दुनिया के किसी कोने में हो अल्लाह ताला से मांगना और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रख के मांगना। और इंशाअल्लाह मुझे रब पर बड़ा काबिल ईमान है, उम्मीद है कि अल्लाह आपके चेहरे को मायूस नहीं करेगा। मांगोगे अल्लाह से, मांगोगे अल्लाह से, हमारे लिए भी दुआएं कर देना, उलमा के लिए भी दुआएं कर देना, और हमारे इस बिरादर राना मोहम्मद साबिर ज़हीर साहब और उनके वालिद गिरामी नज़ीर साहब, इनके लिए भी दुआ कर देना जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत कबूल फरमाए और इस मरकज को इनके लिए सदका जारिया बनाए और क़यामत तक इसको आबाद फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।